हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है पापानुकुंसा एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को पापानुकुंसा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ व्रत की कथा, और उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में व्रत की कथा शुरू कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए तुलसी दल लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भजमने नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापानुकुंसा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं आदि बनवाने का कार्य आरंभ करना चाहिए। पापानुकुंसा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त माना गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब आप कृपा करके बतलाइए कि अश्विन माह में शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है तथा इसके व्रत के करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह पापानुकुंसा के नाम से विख्यात है, और वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी है। इस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले मधुसूदन भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम के संकीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शंख, धनुष, चक्र धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यदि मनुष्य अनायास ही इस व्रत को कर ले तो उसे कभी यम की यातना नहीं प्राप्त होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शिव भक्त होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली और सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि के जागरण करने से अनायास ही भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 और स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, मालाओं से सुशोभित और पीतांबर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापानुकुंसा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है और हरिलोक को जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाता दान करते हैं वह कभी यमराज को नहीं देखता है। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति दान, स्नान आदि क्रिया करके प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती है। लोक में जो मानव दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ जाते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैंने आप सभी को पापानुकुंशा एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, इस कथा को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।